कंटक पथ पर चले स्वयं हम फूल बिछाकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना श्रीवास्तव सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग त्रिवर्षीय डिप्लोमा की वर्ष 2021 की पास आउट हूँ। आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने ही कॉलेज के बारे में दो अलग अलग बातें क्यों लिखी हैं। एक जगह मैंने कॉलेज के बारे में सकारात्मक बातें और वहीं दूसरे स्थान पर मैंने अपने ही कॉलेज के बारे में नकारात्मक बातें कही हुई हैं। सकारात्मक बातें वर्तमान समय की हैं, जबकि नकारात्मक बातें भूतकाल की हैं। कॉलेज के रिव्यू में जो मैंने लिखा है वो सचमुच सब कुछ मेरे साथ घटित हुआ है। वर्ष 2018 में जब मैंने वहाँ पर प्रवेश लिया तो कॉलेज में काफ़ी गंदगी रहती थी। कभी भी टॉयलेट वगैरह साफ़ नहीं रहते थे। कोई भी सफाई कर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं था। टॉयलेट्स हम सभी को साफ़ करने होते थे। मेस में हम लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता था और उसके अतिरिक्त विद्यालय में अध्ययन कार्य भी अच्छा नहीं होता था। मैं तो कहूँगी कि अच्छा नहीं होता था, पर कुछ टीचर्स ऐसे थे जो मेहनत से पढ़ाते भी थे। हम लोगों को हॉस्टल से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। विद्यालय परिसर में हम लोग नहीं घूम सकते थे, गार्डन में हम लोग नहीं घूम सकते थे। छुट्टी के बाद सीधे हॉस्टल और हॉस्टल से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना था। इन्हें ना तो ढंग का खाना दिया जाता था और ना ही कहीं बाहर आने जाने की अनुमति थी। यहाँ तक कि हॉस्टल से भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। से ही विद्यालय के सभी सफाई कार्य, टॉयलेट की सफाई, हॉस्टल की सफाई, मेस की सफाई, विद्यालय परिसर की सफाई, सभी कार्य हम लोगों से कराए जाते थे। यहाँ तक कि घास वगैरह भी हम लोगों से साफ कराई जाती थी। जहाँ कई खतरनाक सांप बिच्छुओं का भी हम लोगों को डर होता था, पर फिर भी किसी को हमारी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि विद्यालय में हम लोग अगर कभी किसी प्रकार की बीमारी हो जाती थी तो किसी भी प्रकार के प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था नहीं थी। मैं और मेरी सहेलियां सब एक कैदी की भांति जीवन जी रही थीं। पीने के पानी पर भी गंदगी तैरती रहती थी। सेकेंड हॉस्टल में जब हम लोग आए तो वहाँ तो हम लोगों को टंकी का पानी पीना होता था, जिस टंकी पर खूब सारी काई जमी हुई थी, बहुत गंदगी थी। मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने का शौक़ था। फर्स्ट ईयर में ही मैंने कई सारे सफाई के वीडियोस, जो हम लोग सफाई करते थे, हम लोगों को करनी होती थी, तो उसके मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखे थे। परंतु सेकेंड ईयर तक पहुँचते पहुँचते मुझसे झेला नहीं जा रहा था, मुझसे वो ज़िंदगी नहीं जी जा रही थी। अतः मैंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस सब के खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। मेरी क्लासमेट्स भी मेरा साथ देने को तैयार थी, अतः मैंने मेरी और समस्त सहपाठी छात्राओं की ओर से आदरणीय जिलाधिकारी सहारनपुर को संबोधित एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने अपनी समस्त समस्याओं को उजागर किया था। मेरे पास सारे सफाई के वीडियोस और उसके अतिरिक्त खाने में जो कीड़े निकलते थे वो सारे वीडियोस मेरे पास थे। हालांकि मेस में हम लोगों को मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी हम लोग किसी तरीके से छुपा कर लेकर जाते थे। पीने के पानी में जो गंदगी तैरती थी उसका भी वीडियो हमारे पास था। हमारे पास मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल के खिलाफ़ सारे सबूत थे। आदरणीय उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रिंसिपल मैम पर लगाए गए समस्त आरोप सत्य पाए गए। प्रिंसिपल मैम पर कार्रवाई हुई और उन्हें निलंबित कर दिया गया एवं उनके स्थानांतरण का आश्वासन हम लोगों को दिया गया। हम लोगों की मांग थी कि प्रिंसिपल मैम का स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि उनके वहाँ रहने से हमारे सेशनल अंकों पर और विद्यालय से प्रदान किए जाने वाले प्रैक्टिकल आदि अंकों पर प्रभाव पड़ सकता है। पर हुआ ये कि प्रिंसिपल मैम का स्थानांतरण नहीं हुआ, वहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, जिसके बाद हमारे विद्यालय में पीने के पानी के लिए 2-3 आरओ की व्यवस्था की गई, लाइटिंग की व्यवस्था की गई, सीसीटीवी कैमरास लगे, सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई, टॉयलेट्स एंड बाथरूम में प्लम्बिंग का कार्य दुरुस्त किया गया, मेस में भोजन की ठीक ठाक व्यवस्था हो गई, मेन्यू हम लोगों के हिसाब से बना और मेस संचालन का कार्य हम छात्राओं को सौंपा गया। परंतु प्रिंसिपल मैम का स्थानांतरण नहीं हुआ, जिसका खामियाजा
मुझे ही भुगतना पड़ा। मुझे कभी भी सेशनल में अच्छे अंक प्रदान नहीं किए गए, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मैं जो कभी भी सेकंड नहीं आई थी अपनी लाइफ में, मैं सेकंड डिवीज़न से पास हुई। मैं सच कहूँ तो मेरी प्रिंसिपल मैम से या किसी भी टीचर से या किसी भी छात्रा से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरी लड़ाई तो अव्यवस्थाओं के खिलाफ थी। मुझे और मेरे माता पिता को इस बात की खुशी है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ी, मैं सच के लिए लड़ी और मैंने जीत भी हासिल की। वर्तमान समय की बात करूं तो कॉलेज में सफाई कर्मी की अच्छी व्यवस्था है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है, भोजन की अच्छी व्यवस्था है, शिक्षण कार्य भी अच्छा ही होता है, वहाँ पर कोई कमी नहीं है। इसलिए मैंने लिखा था कि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना चाहती है तो बेझिझक आपको लेना चाहिए। मैंने मेरे 3 साल बर्बाद किए हैं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके 3 साल बहुत शुभ होंगे। ये मेरा दावा है कि आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी परवाह न करते हुए, अपने अंकों की चिंता न करते हुए, अव्यवस्थाओं के खिलाफ लड़कर अपने जूनियर्स के लिए जो व्यवस्थाओं के फूल खिलाए हैं, वो मेरे जूनियर्स के लिए, मेरे आने वाले जूनियर्स के इस्तकबाल के लिए हमेशा खिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।